हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है या कोई भी कीटोन है जिसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है, और ये अल्फा हाइड्रोजन कहाँ रहता है, सपोज ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और ये है आपका अल्फा कार्बन, और जो ए हाइड्रोजन हो गया ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन। वैसे ही ये जो कीटोन है इसके साथ में दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन। तो कोई भी एल्डिहाइड लेना है और इसके ऊपर माइल्ड बेस देना है, मतलब जो बेस वीक है, जैसे कि आप डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं। वैसे NaOH अगर कंसंट्रेटेड है वो तो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन इसके साथ आप वाटर मिक्सअप कर देंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। और आप बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये जो एल्डिहाइड है जिसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है, उसको आपको दो मॉलिक्यूल लेना है। कितना मॉलिक्यूल लेना है? दो मॉलिक्यूल। किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट कोई भी और बेस होगा जो वीक है जनरली, उसके प्रेजेंस में। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगा ये हम देखते हैं। पहला वाला जो है एल्डिहाइड, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। और इसको हम इथानॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथानॉल। तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होता है, पहले एक एनोलेट आयन फॉर्म होता है। क्या होता है? एनोलेट आयन। अगर इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, -H+, तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर एक माइनस हो जाएगा। फिर ये आपका हो गया जैसा है वैसा ही। ये क्या प्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट स्टेप में आपका एक एनोलेट आयन फॉर्म हुआ। एनोलेट आयन, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सिर्फ एक मॉलिक्यूल गया है, फिर हो गया आपका ये दूसरा मॉलिक्यूल। और जो एनोलेट आयन अभी प्रोड्यूस हुआ है ये अटैक करेगा कहाँ पे, आपका जो एक कार्बोनिल कार्बन है दूसरा मॉलिक्यूल का, कहाँ पे? इस कार्बोनिल कार्बन पे। तो क्या प्रोड्यूस होगा? CH3 C, ये हो जाएगा O-, इसके साथ ऑलरेडी एक H है और नया बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसके साथ? CH2। और ये तो है आपका पहले से। ये हो गया आपका एक एल्कोक्साइड आयन। क्या हो गया? एल्कोक्साइड आयन। अभी ये एल्कोक्साइड आयन आपका जो सॉल्वेंट है वहां से एक प्रोटॉन लेगा और क्या हो जाएगा, CH3 C, ये हो जाएगा OH। फिर यहाँ पे क्या है, CH बॉन्ड CH2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CHO। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा। तो क्या प्रोड्यूस हुआ? बीटा हाइड्रोक्सी। OH होने से हम इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। और ये हो गया आपका एल्डिहाइड। मतलब जब भी आप कोई एल्डिहाइड लेंगे और उसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा और उसको ट्रीट करेंगे आप डाइल्यूट कोई बेस के साथ, तो आपका क्या प्रोड्यूस होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यही है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कीटोन में भी एल्डोल कंडेंसेशन होता है, क्योंकि कीटोन में भी तो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन क्या है, कीटोन इतना फेवरेबल नहीं होता, मतलब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो यील्ड कम होता है। मतलब प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है, प्रोडक्शन परसेंटेज, वो कम होता है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें है, क्या बोला कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। कहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा? तो हम लोगों को पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए कोई भी एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड या कीटोन,
वहां पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। कीटोन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। ये एक कीटोन है, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है। ये भी एक एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे भी एक अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन जो एक कंपाउंड है HCHO, क्या है, HCHO, इसको ब्रेक डाउन करके लिखेंगे तो ये एक ऐसा होगा। देखिए यहाँ पे ना कोई अल्फा कार्बन है, ना कोई अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है आपका, कि दिस कंपाउंड विल नॉट पार्टिसिपेट और नॉट टेक इन एल्डन कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर बोला है which of the following compound does not undergo aldol condensation। तो अगर सीधे आंसर पे आए हम लोग, तो ये जो कंपाउंड है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये है आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर CHO। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एल्डिहाइड है इसके साथ में जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। मीन्स देयर इज नो हाइड्रोजन, देयर इज नो हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन तो है बट देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। thus this compound will not take participate in aldol condensation reaction। ये तो बहुत ही इजी है, ये तो पहले ही हो गया कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डल कंडेंसेशन रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज्ड ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, कैटलिस्ट जो है वो आपका बेस भी हो सकता है, बेस या एसिड भी हो सकता है। आज जो एग्जांपल हम लोगों ने किया है वो बेस था, जैसे कि डाइल्यूट NaOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया ऑप्शन सी, मतलब बोथ A and B। मीन्स aldol condensation can takes place in presence of base or acid and those will act as an catalyst। फिर बोला है कि aldol condensation will not occur। कहाँ aldol condensation नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, नहीं सॉरी, एल्डोन कंडेंसेशन विल ऑकर इन, कीटोन में भी होता है, एल्डिहाइड में भी होता है। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी देयर। तो ए हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन। आइए दूसरा एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि ये बोला है, यहाँ पे क्या है, एक कीटोन दिया है, ये क्या है, साइक्लोपेंटानोन, साइक्लोपेंटानोन। तो यहाँ पे डाइल्यूट NaOH दिया है, ये देख के पता चलता है कि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो ये यहाँ पे जो कार्बन है ये क्या है, अल्फा कार्बन, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, क्या है, दो हाइड्रोजन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, अल्फा कार्बन, और हर एक कार्बन में क्या है, दो हाइड्रोजन है। ये क्या लेना है, टू मॉलिक्यूल्स लेना है, तो क्या फॉर्म होगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा, ये तो वैसे का वैसे रहेगा। फिर यहाँ पे है आपका अल्फा कार्बन जो शिफ्ट हुआ दूसरे मॉलिक्यूल पे, और कीटोन हो गया OH, और कीटोन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वहां पे एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट X। तो यहाँ पे क्या करना है, हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका, तो यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन। तो ये कैसा हो जाएगा दिखने में, ये हो जाएगा एक डबल बॉन्ड, और उसके साथ और एक, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसे ड्रॉ करते हैं तो अच्छा लगेगा। ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। फिर
और एक साइक्लोपेंटेन रिंग और इसमें है एक कीटोन। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट वाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।